दिन ही इंडिया के नाम रहा. All day belongs to India, and obviously, when I say all day, so all session they belong to India today. इंग्लैंड बहुत ही एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ है. कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही कि किसी तरीके से कुछ मैच में किसी भी हल्की सी भी कोई वापसी हो सके. जडेजा, व्हाट अ मैच विनर ही इज. 35 की ओवरऑल एवरेज है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 45 की एवरेज से रन्स कर रहा है और अभी भी नॉट आउट है. और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, जडेजा, अश्विन एंड अक्षर, ये जो बैलेंस देते हैं टीम इंडिया को, मैच उधर ही खत्म हो जाता है दूसरी टीमों के लिए. 100 रन तकरीबन ये ऐड करते हैं. इनकी 100 रन की ओवरऑल एवरेज है. 35 अक्षर और जडेजा की और 27 रन की अश्विन की. ऑलमोस्ट 100 पर इनिंग्स. तो तकरीबन 100 रन से ज्यादा तो ऐड कर चुके हैं. ऑल दो के अश्विन इज द ओनली गाय जो सिंगल डिजिट में आउट हो गया. अनलकी है, रन आउट. और अब पता नहीं वो किसका ब्लेम है, जडेजा का कसूर था या अश्विन का. एनीवेज, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैस बॉल की बिल्कुल हवा निकल गई है, पंक्चर हो चुका है. और 400 से ज्यादा 421 उस पिच पे रन्स कर दिए इंडिया ने, जिस पे बहुत ही गिरते मरते पड़ते 246 पे पहुंचा था इंग्लैंड. हो चुका हुआ है. और अगर मैं कहूं इंग्लैंड को रुला दिया इंडिया ने तो गलत नहीं है, सही में रुला दिया. मैं शक्लें देख रहा था इंग्लैंड प्लेयर्स की. उनको आदत है इंग्लिश कंडीशन में खेलने की. एक एक दिन के अंदर 2-2 बैटिंग ओडी हो, वो वाली कंडीशन में उनको खेलने की आदत है. और उनको लग पता गया है. पाकिस्तान में आके उन्होंने हमें लगाया था पता, हमारा बुरा हाल किया था, लेकिन अब इंडिया उनका बुरा हाल कर रहा है. और वो ही पिच, बात ये अब्दुल्ला भाई देखिए, पिच वही, सब कुछ वही, टर्न भी मिल रहा है उनके बॉलर को, स्पिन भी मिल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उनके बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, इनके बॉलर्स विकेट ले नहीं पा रहे. और मैं पहले से बता देता हूं आपको कि इस मैच में इंग्लैंड को अगर कोई बचा सकता है ना, वो है बारिश. अगर बारिश नहीं होती तो ये मैच इंडिया के हाथ में है. इस टाइम इंडिया इस मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है, क्योंकि अभी दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड की टीम ने 246 रन पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इंडिया की टीम 421 पे 7 खिलाड़ी अभी आउट हैं. और कुछ कम नहीं बल्कि 175 की लीड इंडिया की टीम हासिल कर चुकी है. कल के दिन अगर इंडिया की टीम बैटिंग करती है एक सेशन भी, तो इंडिया 220-25 की लीड अगर पहली इनिंग्स में ही हासिल कर लेता है तो इंग्लैंड के बस में ही नहीं है ये मैच यहां से जीतना. बहरहाल बहुत कमाल की जो बैटिंग की है. और वो जो इंग्लैंड ने बेस बॉल का जो शोर डाला हुआ था, इंडिया ने उनको बेस बॉल खेलने भी नहीं दिया. खुद आके जो पहले 1-2 घंटों में बेस बॉल खेल के उनके बॉलर्स की ऐसी की तैसी फेर दी जायसवाल ने, और उसके बाद आराम से ফার্স্ট টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা সম্পন্ন হয়েছে. ইন্ডিয়া 7 উইকেটের বিনিময়ে 421 রান করেছে. যদি এখনও জাদেজা 81 রানে নট আউট রয়েছে এবং অক্ষর প্যাটেল 35 রানে নট আউট রয়েছে. কালকে যদি ফার্স্ট সেশন অবধি ইন্ডিয়া খেলতে পারে এবং 200 বা 225 রানের মতো লিড নিতে পারে, তাহলে মনে হচ্ছে বর্তমানে যা পিচের কন্ডিশন এবং জাদেজা এবং অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল দুটো লেফট আর্ম স্পিনার, একটা অফ স্পিনার, তিনজনকে ফেস করা খুবই মুশকিল হয়ে যাবে. ইংল্যান্ড মনে হচ্ছে ইনিংসই হেরে যাবে. তো সেই সম্বন্ধে পাকিস্তান মিডিয়া কে কী বললো সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম. যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও কেমন লাগলো. আর যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন